मैं एल.के. शाह हूँ। हम लोग आज आए हुए हैं पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जी के यहाँ और अभी वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और अभी हाल में पेशा कानून को लेकर के एक पेशा अधिकार यात्रा भी निकाला गया था मोराबादी से बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक, जिसको लेकर के काफ़ी लोग उत्साहित हैं। तो हम लोग इनसे जानते हैं कि पेशा कानून को लेकर के सरकार की क्या पहल हो रही है और सरकार कब तक इसको लागू करने जा रही है। सर, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है सर। सर, पेशा कानून जो है ये मतलब गवर्नमेंट लागू करने जा रही है, तो ये मतलब आम पब्लिक के लिए कितना हद तक मतलब कारगर साबित होगी? देखिए, पेशा कानून पर नियमावली बनाकर अब तक लागू कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार से तो ये सब उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे पांचवी अनुसूची, ट्राइबल सब प्लान हो, जमीन जैसे मामले हो, चाहे ट्राइबल सब प्लान का मामला, वो सब चीजों पर भारतीय जनता पार्टी ना बोलती है ना करती है। लेकिन वर्तमान की जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया और नियमावली बनाने की दिशा में आगे बढ़ी है, और जहां तक मुझे पता है कि अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब एक नियमावली जब कैबिनेट से पारित हो जाएगी, नियमावली लागू हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ का, क्योंकि ये अधिसूचित क्षेत्र भी है, जनजातीय आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, पांचवी अनुसूची है, ट्राइबल सब प्लान है, वन पट्टा अधिकार है, मतलब तमाम चीजों में मैंने एक तरफ से कहा जाए, इसके माध्यम से ये नियमावली बनने से ग्राम सभा को मजबूती मिलेगी, और ग्राम सभा जब मजबूत होगा तभी गांव का विकास, बेहतर विकास का हम परिकल्पना कर सकते हैं। गांव में जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, ये ग्राम सभा के माध्यम से इस नियमावली का लागू होने से उसका निपटारा किया जाएगा। माइनिंग वगैरह का मामला है, वन पट्टा का मामला है, बहुत सारे धार्मिक जमीन का मामला है, ये सारे चीज जो झारखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यहाँ का जो व्यवस्था, चाहे हम पारंपरिक व्यवस्था कहें, सांस्कृतिक व्यवस्था कहें, यहाँ का जो स्वशासन है, ये सबको बल मिलेगा। और मैं पहले ही कहा आपको कि ग्राम सभा को और जागरूक और मजबूत करने की आवश्यकता है। जब ग्राम सभा बेहतर तरीके से, मजबूती से इसके प्रति लोग समझेंगे, जागरूक होंगे, तो ग्रामीण इलाके में जो सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है या चलाई जाने वाली योजना है, चाहे स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, इसको बेहतर तरीके से ये संचालित किए जा सकते हैं, और गांव का सही विकास गांव का होगा, और जो योजना है ये सही तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है। सर, ये आदिवासियों का पलायन हो रहा है, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? तमाम चीजें, ये सभी चीज, ये जितनी चीजें हैं, ये इसी से निहित है। ग्राम सभा का मतलब पलायन हो रहा है, गांव में रोजगार मिलेगा, गांव में लोगों को मजदूरी मिलेगी, तो स्वाभाविक है कि ये पलायन भी रुकेगा। इसीलिए ग्राम सभा को मजबूत करना, और इसके लिए जो हमारे गांव के प्रधान है, चपाहान है, ये सभी, इससे गांव का पढ़ा व्यवस्था हुआ, उससे मन की मुंडा व्यवस्था हुआ, ढोकुलो हुआ, शोहर हुआ, ये सारी चीजों को मजबूती मिलेगी, तो ये तमाम चीजें को अंकुश लगाया जा सकता है। सर, उद्योग को लगाने के लिए मास्टर प्लान लाया जा रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसकी क्या बोलना है? देखिए, इस प्लान को पब्लिक डोमेन में लाने चाहिए, आम जनताओं से भी राय लेनी चाहिए, कि झारखंड ऐसा प्रदेश दूसरे प्रदेश से बिल्कुल अलग है। जल जंगल जमीन प्राकृतिक से प्यार करने वाले लोग हैं। आप इसको केवल विकास के नाम पर, जिस तरह से आप
इसका खनन कराते हैं या खुदाई करते हैं, ये इससे झारखंड का इससे भला नहीं होगा। तो मास्टर प्लान के बारे में यहाँ के लोग, बहुत लोग हैं जानकार लोग, उनके साथ में डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में भी ये बात को ले जाना चाहिए। आप एसी कमरे में बैठ करके, सचिवालय में बैठ के कोई मास्टर प्लान बना करके यहाँ का बेहतर स्वरूप देना या तो विकास का मैंने कल्पना करना, ये बेईमानी होगा यहाँ के लोगों का। सर मास्टर प्लान अगर नहीं आता है तो उद्योग लगाने के लिए दिक्कत होगी सर। बिल्कुल हो मास्टर प्लान, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो। लेकिन कल स्मार्ट सिटी ये वो कहना ठीक नहीं ना है कि मंत्री के लिए बंगला बना देना, ये करना वो करना, बड़े बड़े भवन, अब तो बड़े बड़े भवन बन गए। मास्टर प्लान हो, प्लान नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो प्लान के साथ साथ, इसलिए मैंने कहा कि पब्लिक डोमेन में इसको चर्चा किया जाना चाहिए, बात होनी चाहिए। ये इस स्टेट के बारे में, जो यहाँ जो स्टेट जैसे जो ये राज्य है उस अनुसार आपको अन्य राज्य से, जैसे कि आप इसको आपको कलकत्ता महानगरों के साथ तुलना ना करें। यहाँ के लोग भी बहुत सेंसिटिव हैं, लोग बहुत भोले भाले हैं, बहुत लंबे संघर्ष किए हैं जल जंगल जमीन के लिए। इसी के तहत CNT एक्ट बना है। तो कोई चीज को करने के लिए बातचीत होनी चाहिए, बेहतर तरीके से बात होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को उससे लाभ कैसे, और यहाँ के जो जनजाति समाज हुए, चाहे दलित पिछड़े, दलित के लोग हुए, उनको आपको रोजगार से कैसे उसको हम जोड़े, ये तमाम चीजों को लेकर के प्लान बनने चाहिए। सर पूरे झारखंड में काफी आदिवासियों का जमीन को लोग अवैध तरीके से कब्जा कर ले रहे हैं, इसमें क्या बोलना? इसमें तो चाहे नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी पार्टी का है, जितना लोग जमीन लिया है सबका जांच होना चाहिए। सबसे पहले बड़े लोगों का ही जांच होना चाहिए। और CNT एक्ट का बिल्कुल इसका अनुपालन नहीं होता है, अब बिल्कुल नहीं होता अनुपालन उसका, और आप उसके लिए कोई नियम भी नहीं बना। आपका नियम बनना चाहिए कि जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उसको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर, उनको जेल होना चाहिए, उनको दंड लगना चाहिए। और जितने भी नेता चाहे किसी पार्टी के हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, जो भी हो, जितना लोग हैं उसको मैंने उसका एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, कौन कितना जमीन लिया है, कहाँ लिया है, किसका जमीन लिया है, उस पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो भू माफिया लोगों पर आपको पूरा जो तब उस पर उन लोगों को आपको उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्ती लानी चाहिए सब चीजों में। सर हाल में एक घटना आया था सर खुदाना में कि आदिवासी लोग तो इधर में जगह में खेती कर रहे थे और उसमें भूमाफिया लोग मिल करके 300 एकड़ जमीन में मतलब देखिए बहुत, मैं ये बिल्कुल सादा हुक्मनामा सब होता है, ये गलत था। और गैर मजरूआ जमीन में आप उसको कागज बना दें, पेपर बना दें, कौन जिम्मेवार है। यहाँ के अंचल पदाधिकारी जिम्मेवार, सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ नेता से लेकर पदाधिकारियों का भी पूरी जांच होनी चाहिए पूरा। और जहाँ गैर मजरूआ जमीन सबको किया जा रहा है, सादा हुक्मनामा में किया जा रहा है, ये सब चीजों पर सख्ती करनी चाहिए, तभी ये राज्य का कल्याण होगा। और नहीं तो आप रोड नाली नाला बना देने से यहाँ के लोगों का भाव को आप नहीं समझ पाएंगे और उनका विकास कभी नहीं हो पाएगा। सर जो लोग सादा पट्टा बना करके मतलब घर बना लिए या कब्जा कर लिए हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोज कर देना चाहिए उससे लोगों का, जो सादा पट्टा में जमीन ठगा हुआ है, 50 लाख का जमीन को 5,000 में ठग लिया है, सादा पट्टा में दिखवा लिया है। और हमारे लोगों को भी जिसका जमीन है उसको भी थोड़ा अब उनको भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। तब है क्या कि छोटा थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा, लालच गरीबी है इसके इसमें ठगे जाते हैं पूरा। लेकिन उनको प्रोटेक्शन देना है सरकार के काम है, उनको प्रोटेक्शन जनप्रतिनिधियों का काम है, उनको प्रोटेक्शन देना पदाधिकारियों का काम है। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या